जो आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है। और ये खबर हमारे साथी न्यूज मित्रों को जरूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया का एक वायरल मीम है जो मुमकिन है फॉरवर्ड होते हुए कभी ना कभी आप तक पहुंचा हो। इस मीम में डॉक्टर साहब का एक पर्चा है जिसमें दवा का नाम लिखा है, लेकिन नाम ऐसे लिखा गया जिसे शायद ही कोई समझ पाए। मरीज डॉक्टर से दवा पूछता है और फिर जो जवाब आता है उसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। यही वो मीम है जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन हंसी से ज्यादा ये चिंता का विषय है और ऐसी ही चिंता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिखाई है। और इसीलिए सबसे पहले आपसे कुछ जरूरी सवाल है। क्या आप भी पर्ची में डॉक्टर की ओर से लिखी गई दवा को आसानी से समझ नहीं पाते? क्या केमिस्ट को भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवा समझने में बहुत मुश्किल होती है और वो आपसे ही कहता है जरा दवा का नाम कंफर्म कर लो, समझ नहीं आ रहा है? और क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर की अस्पष्ट हैंडराइटिंग के चलते आपने गलत दवा खरीद ली? अगर ऐसा है तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यह गंभीर मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया है और जज साहब ने इस पर कुछ आदेश जारी कर दिए। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, जहां सुनवाई तो रेप, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों से जुड़े एक केस की चल रही थी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जब जज साहब ने मेडिको लीगल रिपोर्ट देखी तो चौंक गए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ एक भी शब्द उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा जब रिपोर्ट का यह हाल है तो उन पर्चों का क्या हाल होगा जिसमें डॉक्टर दवाएं लिखते हैं। और इसी से परेशान होकर उन्होंने एक आदेश जारी किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अस्पतालों में डिजिटल सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हो जाता तब तक डॉक्टरों को पर्चियों में दवाइयां कैपिटल लेटर्स में लिखनी होंगी, क्योंकि डॉक्टरों की अस्पष्ट लिखावट मरीजों की जान से खिलवाड़ की तरह है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक डिजिटल व्यवस्था लागू हो जाती है जब तक डिजिटल व्यवस्था लागू नहीं होती है, इन नियमों का सख्ती से पालन है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आदेश दिया कि मेडिकल छात्रों के सिलेबस में हैंड राइटिंग की ट्रेनिंग शामिल की जाए और 2 साल के भीतर देश भर में डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था लागू की जाए। इस आदेश के साथ साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस जसबूरप्रीत सिंह ने जो टिप्पणी की वो सभी डॉक्टर्स को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा मरीजों को पढ़ने योग्य दवा की पर्ची मिलना उनका मौलिक अधिकार है। अक्सर डॉक्टरों की लिखावट इतनी खराब होती है कि ना मरीजों को समझ में आती है ना उनके रिश्तेदारों को। कई बार दवा बेचने वाले के गलत पढ़ने से मरीजों को गंभीर खतरा रहता है, इसलिए पर्चे में दवा की अस्पष्ट लिखावट सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकती है। उन्होंने यह भी हैरानी जताई कि जब तकनीक और कंप्यूटर उपलब्ध है तो डॉक्टर हाथ से पर्ची क्यों लिख रहे हैं, और ऐसी लिखावट है जिन्हें शायद सिर्फ कुछ केमिस्ट ही पढ़ पाते होंगे। हो सकता है हमारे कई न्यूज मित्रों ने भी इस तरह की दिक्कतों का सामना किया हो। ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। ऑप्शन पे ले लेते हैं। मैं अपने प्रारंभिक कैरियर में ट्रॉली पे जब मैंने एक मरीज को अटेंड किया, बेहोश था। वैसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है, कुछ वैसे ही विषय पर एक रिपोर्ट कुछ वक्त पहले ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी प्रकाशित की थी, जिस पर काफी विमर्श हुआ था। ICMR के इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश के 13 बड़े अस्पतालों में सर्वे के बाद दावा किया था कि कई डॉक्टर्स मरीजों को आधे अधूरे पर्चे लिख रहे हैं। जांच के दौरान बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन गलत पाए गए थे, यानी गलत दवाएं लिखी गई। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी थीं जो डॉक्टर जरूरत से ज्यादा मरीजों को लिख रहे थे। रिपोर्ट में यह भी दावा था कि OPD में मरीजों के साथ जल्दबाजी में डॉक्टरों की ओर से बड़ी लापरवाही की जा रही है और डॉक्टरों के इस लापरवाही की वजह से मरीजों पर गैर जरूरी अधिक बोझ पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो आंकड़े बताए थे वो और भी चिंताजनक थे। ICMR ने रिपोर्ट में बताया था कि 45% डॉक्टर्स के पर्चे ऐसे मिले जिसमें अधूरी जानकारी पाई गई। सर्वे में 9.8% डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन गलत मिले, मतलब दवाओं को लिखने में लापरवाही बरती गई, और 475 मरीजों को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया वो पूरी तरह से गलत था। वैसे ICMR की इस रिपोर्ट और चौंकाने वाले दावे पर IMA के पूर्व सदस्यों ने सवाल उठाए थे और कहा था एक सर्वे के आधार पर डॉक्टर्स को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी पर डॉक्टर्स को गौर करना चाहिए।